ओके, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। और आज हम पढ़ेंगे बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हम लास्ट क्लास में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस एंड डीएसपीएससी, एसएसबीएससी एंड वीएसबीएससी के हम बैंडविड्थ कैलकुलेट कर चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑफ frequency modulated signals. Bandwidth of FM frequency modulated signal। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की अगर हमें बैंडविड्थ निकालनी है तो उसके लिए हम बैंडविड्थ निकालते हैं कॉर्सन फॉर्मूले से। कॉर्सन्स एक रूल होता है, कॉर्सन्स रूल्स, जो हमें कॉर्सन्स ने दिया था। अब देखो इनका स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग, उसी स्टेटमेंट में ही सारे इसके रूल्स हैं। तो पहले लिख लेते हैं, कॉर्सन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू calculate the bandwidth of single tone wideband FM। और देखो क्या कहता है ये कॉर्सन्स रूल्स, तो हम लिख सकते हैं according to Corson's rule, the frequency modulated signal, the FM signal bandwidth is given as twice the sum of frequency deviation and the highest modulating frequency, हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखो इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द कॉर्सन्स रूल्स द एफएम सिग्नल बैंडविड्थ इज गिवन एज ट्वाइस द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड द हाईएस्ट मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये जो हमारा जो कॉर्सन्स ने जो ये रूल दिया है, ये क्या है, ये हमें दिमाग में रखना है, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट है बिल्कुल। ठीक है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट। इसके अगर हम नियम से अगर निकालें, इसके रूल से हम बैंडविड्थ निकालते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट में निकलती है, ना कि एक्चुअल्स निकलती है। तो ठीक है, हम अब इसकी स्टेटमेंट को एक मैथमेटिकल, सो इन मैथमेटिकल टर्म्स इफ वी वांट टू राइट डाउन द कॉर्सन्स रूल्स, सो वी कैन राइट मैथमेटिकली क्या होगा जो इसने बोला है, अकॉर्डिंग टू द कॉर्सन्स रूल्स द एफएम सिग्नल बैंडविड्थ इज गिवन एज ट्वाइस द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड हाईएस्ट मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ कितनी हो गई, बैंडविड्थ ऑफ किसकी, एफएम की है, क्या बोला है, ट्वाइस किसकी, फ्रीक्वेंसी डेविएशन और मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये कॉर्सन्स ने हमें दिया बैंडविड्थ का फॉर्मूला, किसकी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स की बैंडविड्थ का फॉर्मूला। लेकिन अभी भी हमारे ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। क्यों, देखो, बिकॉज वी नो एम एफ इक्वल टू, है ना, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स ऑफ एफएम सिग्नल क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा एम,
यानी डेल्टा ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा, ठीक है, डेल्टा ओमेगा हम क्या लिख सकते हैं, एम एफ इंटू ओमेगा एम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी फिर हमारी 2 इंटू डेल ओमेगा, क्या हो गया, डेल ओमेगा हमने लिख दिया एम एफ ओमेगा एम प्लस ओमेगा एम, ओमेगा एम हम अगर कॉमन ले लेते हैं क्या हो जाएगा 2 ओमेगा एम एम एफ प्लस 1। तो ये एक और इन टर्म्स ऑफ एम एफ एंड ओमेगा एम हमारा बैंडविड्थ ऑफ एफ एम निकल आई। अब इसके अगर हम इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, दो स्पेशल केस में डिवाइड कर सकते हैं। देखो नाउ वी हैव टू स्पेशल केसेस फॉर दिस रूल। कौन सा, फर्स्ट केस देखते हैं, इफ डेल्टा ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा एम। पहला केस क्या लिखते हैं, इफ डेल्टा ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज वेरी वेरी लेस देन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, तब क्या हो गया, देखो एम एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम एफ इक्वल टू होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा एम। अगर अब डेल्टा ओमेगा बहुत ही कम है ओमेगा एम से, तो फिर क्या हो जाएगा, इफ डेल्टा ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा एम, देन क्या होगा, एम एफ इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन एम एफ इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन 1, बिकॉज देखो डेल्टा ओमेगा बहुत कम हो गया ओमेगा एम से। अगर डेल्टा ओमेगा ओमेगा एम के इक्वल होता तो एम एफ क्या हो जाता, 1 हो जाता, लेकिन डेल्टा ओमेगा बहुत छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, एम एफ की वैल्यू बहुत कम हो गई, किससे, 1 से। तो फिर क्या लिख सकते हैं, इट इज द केस ऑफ एम एफ जब 1 से बहुत छोटा हो, तो ये कौन सा केस हो जाता है, इट इज द केस ऑफ नैरो बैंड एफ एम। कौन सा, नैरो बैंड एफएम का केस हो जाता है। अब इसमें हम बैंडविड्थ निकालें बाय कार्सन्स रूल्स, बैंडविड्थ बाय, अगर हम कार्सन्स रूल्स निकालें तो देखो क्या निकलेगी, बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है 2 डेल ओमेगा प्लस ओमेगा एम, और 2 इंटू हमने फिर निकाली थी ओमेगा एम एम एफ प्लस 1। अब क्या बोला है, एम एफ इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो एम एफ क्या हो गया, नेग्लेक्टिंग हो गया, एम एफ क्या हो गया, ऑलमोस्ट नेग्लेक्टिंग हो गया। तो क्या हो गया, एम एफ को हम नेग्लेक्ट कर दें यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या कर दें, 0 के कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो 2 ओमेगा एम और ब्रैकेट में क्या बचा 1, तो क्या आ गई इसकी बैंडविड्थ 2 ओमेगा एम। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, बैंडविड्थ ऑफ नैरो बैंड एफएम सिग्नल इक्वल टू 2 ओमेगा एम। और एक बात देखो, यही तो हमारी फ्रीक्वेंसी किसकी थी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और किसकी भी थी, डायरेक्ट साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की भी यही फ्रीक्वेंसी थी 2 ओमेगा एम, है ना। तो क्या क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वलेंट टू एएम और डीएसबी एससी, ठीक है ना। चलो अब अभी हमारे पास एक सेकंड केस और बचता है, कौन सा, देखो ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में हम क्या करते हैं, हम सेकंड केस मानते हैं डेल्टा ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा एम। पहले लेस का एक केस लिया, सेकंड केस किसका लिया, वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा एम। तो फिर एम एफ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा एम। तो अगर डेल्टा ओमेगा बहुत बड़ा है ओमेगा एम से, तो क्या हो जाएगा, एम एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, सो एम एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो फिर दिस इज द केस ऑफ, वो था नैरो बैंड का केस,
wide band FM. This is the case of wide band FM when MF is very greater than 1. Okay, so then by Carson's rules, क्या ले सकते हैं, बैंडविड्थ इक्वल टू 2 ओमेगा m mf प्लस 1, mf इज वेरी ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब जब बहुत ही बड़ा है तो 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 तो नेग्लेक्टिंग हो गया mf के सामने, तो हमने 1 को क्या कर देंगे, 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा m mf हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, देखो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालेगी तो क्या निकलेगी, mf ओमेगा m, तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं 2 डेल ओमेगा। तो बैंडविड्थ ऑफ वाइड बैंड FM क्या हो गई, 2 इंटू डेल ओमेगा, ठीक है ना। तो ये हमारी वाइड बैंड FM की हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, और जो हमने इससे पहले निकाली थी वो किसकी थी, नैरो बैंड FM की हमारी क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी। देखो पहले हमने क्या कहा था, जो हमारी ये बैंडविड्थ निकलती है वो कार्सन रूल से क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट निकलती है, लेकिन देखो फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ FM फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ MF जो हमारी फ्रीक्वेंसीज निकलती है, यानी वाइड बैंड FM की जो हमारी बैंडविड्थ निकलती है वो एक्यूरेट निकलती है। MF की हाई वैल्यू के लिए कार्सन्स रूल्स जो बैंडविड्थ कैलकुलेट करता है वो ऑलमोस्ट वेरी नियर टू एक्यूरेट कैलकुलेट करता है। तो हम इसमें ले सकते हैं फॉर large value of MF, this bandwidth relation can be considered accurate for all प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ हमने बैंडविड्थ ऑफ किसकी लिख ली, बैंडविड्थ ऑफ FM। अगर इसी तरह हम बात करें बैंडविड्थ ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट ऐसे ही वेरी करती है जैसी फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, ऑलमोस्ट हमारी फ्रीक्वेंसी की बात करें, बैंडविड्थ हमारी वेरी नियरली टू जैसी हमारी FM सिग्नल की बैंडविड्थ होती है उसी तरीके से हमारी क्या होती है, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल की भी हमारी बैंडविड्थ होती है। मतलब जो हमने अगर फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑल्सो। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बैंडविड्थ, ठीक है। सो ओके, थैंक यू क्लास।